As a beginner trader, I am telling you the 5 powerful mistakes that you should avoid while trading. Imagine this. आपने अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन किया, आपका हार्ट जोर जोर से धड़कने लग गया, आपका ट्रेड लाइव चल रहा है और विद इन अ मिनट आपका सारा का सारा प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो सकता है। इसलिए नहीं कि आप गलत थे, इसलिए क्योंकि आपने ऐसी मिस्टेक्स की जो आप अवॉइड कर रहे थे इतने टाइम से। से इट विद मी बिकॉज टुडे वी विल माइट डिस्कवर व्हाट साइलेंटली किलिंग अ ट्रेडर। Welcome back. This is a serious about trading. If you are serious about trading, not gambling, not guessing, but actual building consistency in profit, this video is only for you. I am breaking down the 5 powerful mistakes that every traders do while they are trading time. मिस्टेक नंबर 1, ट्रेडिंग विदाउट प्लानिंग। आप सभी ने एक बार तो ये मिस्टेक की होगी। चलो ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रही है, थोड़ा सा ट्रेड ले लेते हैं, बस एक स्कैल्प करके निकल जाऊंगा, 2 पॉइंट लेकर निकल जाऊंगा, 5 पॉइंट लेकर के निकल जाऊंगा। विदाउट प्लानिंग ट्रेडिंग इज जस्ट अ गैम्बलिंग। आप उससे अच्छा अपनी पैसे को किसी और जगह लगाओ या फिर किसी गरीब को दान दे दो, क्योंकि ऐसी ट्रेडिंग करने से अच्छा है आप ट्रेडिंग ना करो। अगर आप ऐसी ट्रेडिंग करते हो तो आप एट द एंड ऑफ द मंथ हमेशा अपना पैसा लूज ही करोगे। आपके हाथ कुछ नहीं आएगा सिवाय निराशा के। बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिंग के लिए लोन्स तक लेते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं, अपना घर बेच देते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो हमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है जिससे हमारा लॉस हो या फिर जिससे हमें नुकसान पहुंचे। लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट डेंजरस थिंग्स। ट्रेडिंग विदाउट प्लानिंग इज मोस्ट इलॉजिकल थिंग्स। यू सी द कैंडल, यू जम्प्ड इन एंड होपिंग कि हमारा प्रॉफिट होगा, हमारा प्रॉफिट हो जाए। हम बस प्रे करते हैं कि बस किसी तरह ये कैंडल हमारा प्रॉफिट करा दे। जैसे ही हम ट्रेड लेते हैं, हमारा ग्रीन दिखने लगता है, हम तुरंत से ट्रेड काट लेते हैं। लेकिन जैसे ही हमें लॉस दिखाता है, हम क्या करते हैं, वेट करते हैं कि ऊपर आएगा, फिर हम अपने ट्रेड को काट देंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, किसी तरह बस मुझे नुकसान ना हो। बट रियलिटी चेक यही है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो हैं वो ट्रेड्स को फील नहीं करते, दे एग्जीक्यूट सिस्टम। उनके पास प्रॉपर सिस्टम्स हैं जो कि ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर देते हैं, उन्हें सोचना नहीं पड़ता, उनके पास कोई इमोशंस नहीं है। फिक्सिंग एनी एंट्री, सबसे पहली चीज़ है कि हमें एक एंट्री को फिक्स करना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा, टारगेट लगाना होगा। नो प्लान नो ट्रेड। जिस दिन हमारा प्लान नहीं काम कर रहा, हमें उस दिन ट्रेड नहीं करना है, बिकॉज द मार्केट इज द रिवॉर्ड्स डिसिप्लिन। मार्केट हमेशा उसी को रिवॉर्ड देता है जो डिसिप्लिन रहता है, ना कि इम्पल्सिव बायर्स को। मिस्टेक नंबर 2, टेकिंग टू मच रिस्क। हम अपनी कैपिटल पे बहुत ज़्यादा ही रिस्क ले लेते हैं। दिस विल हर्ट यू बोस्ट। सपोज अगर आपके पास 10,000 कैपिटल है और उसका आप सिर्फ 10% अगर लॉस ले सकते हैं, तो आपको दिन का सिर्फ 1,000 रुपये ही लॉस लेना है। उससे ज़्यादा अगर आप लॉस लेंगे तो आप अपनी पूरी कैपिटल को वाइप आउट कर देंगे। आपने कोई ट्रेड लिया और अचानक से आपकी पूरी कैपिटल आधी की आधी हो गई। क्यों? बिकॉज ट्रेडिंग इज़ टू रिस्की। मिस्टेक नंबर 3 ये तो मैंने बहुत ज़्यादा की है। मैं बोर हो रही हूँ, लाओ ट्रेड कर लेती हूँ, लाओ चार्ट स्क्रॉल करके देख लेती हूँ, देखो निफ्टी कहाँ जा रही है, मुझे लग रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लाओ एंट्री बना लेती हूँ। एंट्री बनाने के बाद मेरा लॉस हो गया, फिर मैं एग्रेसिव हो गई, फिर मैंने एक बार ट्रेड लिया, फिर लॉस हुआ, फिर मैंने दोबारा एंट्री पाई। अब की बार तो मैं अपना लॉस कवर कर ही लूँगी। ऐसे ही करते करते मल्टीपल ट्रेड्स हो जाते हैं, जिससे हमें ब्रोकरेज चार्जेस देने पड़ते हैं और भी बहुत सारे गवर्नमेंट चार्जेस देने। इसलिए इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हमें तभी ट्रेड करना चाहिए जब हमारा सेटअप बने। हमें लिमिटेड नंबर्स ऑफ ट्रेड करने चाहिए। हम एक बार फिक्स कर लिया कि दिन में एक ही ट्रेड करेंगे या दिन में सिर्फ 2 ही ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। एक्सेप्ट नो ट्रेड नो पोजीशन, नो ट्रेड नो लॉस। जब हम कोई ट्रेड ही नहीं लेंगे तो ना ही हमारा कोई लॉस होगा, ना ही हमारा कोई प्रॉफिट होगा। जिस दिन आप ट्रेड नहीं लेते हैं उस दिन आप अपनी कैपिटल को सेव कर रहे होते हैं, ना ही आपको ब्रोकरेज देना है, ना ही कुछ करना है। और नो ट्रेडिंग नो लॉसेस। समटाइम्स डूइंग नथिंग इज द स्मार्टेस्ट मूव। मिस्टेक नंबर 4, इमोशनल ट्रेडिंग। फोमो नाम की चिड़िया का नाम तो सुना ही होगा आपने, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें हमेशा ये डर लगा रहता है कि हमारी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी, हमारा ट्रेड मिस हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इम्पल्सिव बाय कर लेते हैं। और कई बार इम्पल्सिव बाय करने की वजह से, इस फियर की वजह से हम जल्दी एग्जिट कर लेते हैं। कई बार होता है ना कि आप सोचते हैं कि यार मैं ट्रेड से जल्दी बाहर निकल गया, मुझे तो और प्रॉफिट हो सकता था, मैं तो 30 पॉइंट और कवर कर सकता था। बट एक्चुअली में ये क्या है, ये आपका फोमो है, आपका फियर है, जो आपको ग्रीड देता है कि आप अपने ट्रेड को लंबे समय तक होल्ड कर सको, अपने सेटअप के ना ट्रेड करके ऐसे करो। फिर यही इमोशन आपके ऊपर हावी हो जाता है और फिर आप रिवेंज लेने लगते हो मार्केट से कि मुझे 30 पॉइंट क्यों नहीं मिला, मुझे 30 पॉइंट मिलने चाहिए थे। 5th मिस्टेक, नॉट रिव्यूइंग ट्रेडिंग। आई नो इट्स ट्रेडिंग का जर्नल मेंटेन करनी चाहिए। जैसे कि एक शॉपकीपर अपनी जितनी भी डेज टू डेज का खाता नोट करता है कि कितना उसने परचेज किया, कितना उसने सेल किया, कहाँ से वो माल लेकर के आया, ये सारी चीज़ें नोट करता है। तो वाई नॉट अस, हम क्यों नहीं करते हैं? मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स लूज एंड मूव ऑन।
हमेशा वो मूव ऑन हो जाते हैं, नॉट रिव्यूइंग ट्रेड, उन्होंने क्या गलती की है, पास्ट में क्या गलती की है, और वो अपनी गलती को सुधारती नहीं है, विच मीन्स सेम मिस्टेक रिपीटिंग अगेन. So from today you start making journal, what you enter, what happens, where you learn, write everything, because every your loss is every a lesson. हर आपका लॉस आपको एक लेसन सिखा देगा. मार्केट हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती है, बाकी द चॉइस इज योर. Let's be real for the 2 seconds. Trading is not easy, but not too impossible. If you avoid these 5 mistakes of your trading apps, that 90% of traders lose their money while trading. I'm just telling you, consistency in the trading doesn't come from winning every trade. It comes from mastering every trade. Your behavior, mastering your behavior. Take every trade systematically. Build your system. Stay disciplined, and result will follow you. This is video gives you clarity. Drop a like, share, and subscribe button. And tell me about that. Which mistake you have been done in your life in the journey of trading. So see you for more next video.